इधर कांकेर के मड़का बेड़ा ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। शुरुआती तौर पर इसे आईडी विस्फोट माना जा रहा था, लेकिन जांच में सामने आया है कि यह धमाका आईडी से नहीं बल्कि गन पाउडर में हुआ है। यह घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बल नक्सलियों के पुराने डंप से बरामद विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। करीब 75 किलो गन पाउडर 5 अलग अलग बोरियों में रखा गया था। तेज गर्मी और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जोरदार ब्लास्ट हो गया और डीआरजी के 4 जवान इसकी चपेट में आकर शहीद हो गए। शहीदों में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाल और कांस्टेबल परमानंद कोमरा शामिल है। बस्तर आईजी ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरुस बोड़ी में और इसी गांव के जो जंगल में जो है उस आईडी ब्लास्ट हुआ है, जहां 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है। मैं आपको बता दूं, तमाम जो जवाने हैं वो लौट रहे हैं। अभी छोटे बेटिया कैंप के सभी डीआरजी के बस्तर फाइटर के जो जवान हैं वो इसी रास्ते से होते हुए जो है अब अपने कैंप में लौट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 3 जवान जो शहीद हुए हैं उसमें जो प्रभारी निरीक्षक है सुखराम भट्टी वो भी शहीद हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर में हम ग्राउंड जीरो जहाँ पे आईडी ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे जवान जो है वीरगति को प्राप्त है, उसी जगह में पहुंचने वाले हैं और पहुंचकर उस जगह पहुंचकर हमको वही तस्वीर दिखाएंगे जो उस जगह में घटित हुई है। तब तक के लिए बने रहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांकेर और नारायणपुर का वही सीमावर्ती क्षेत्र, सरहदी क्षेत्र भीमनार और कोरसपुकुड़ी के जंगल में। निश्चित मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही पहाड़ी है जिसमें आईडी जो ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट होने के चलते जो है 3 जवान जो है वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, लगातार जो है नक्सलियों द्वारा जितने डंप अबुझमाड़ के जंगल में छुपाए गए हैं, जितने आईडी अबुझमाड़ के जंगल में जो दबाए गए हैं, उसे निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। और उसी सर्चिंग अभियान के दरमियान आज जो है एक डंप बरामद हुआ जिसमें आईडी भी था। उसी आईडी को जो है निष्क्रिय किया जा रहा था और उसी निष्क्रिय करने के चलते जो है वो आईडी विस्फोट हो गया, जिसके चलते 3 जवान जो है शहीद हो गए और एक जवान जो घायल है उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। काफी नुकसान हुआ है उसे। निश्चित मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप इस जगह की भौगोलिक स्थिति को देखिए कि किस तरह से घना जंगल है और इन्हीं घने जंगलों में चारों तरफ जो है आज भी वही नक्सली जो बारूदी सुरंग है वो आज भी बिछे हुए हैं। पग पग पर जो है खतरे आज भी मंडरा रहे हैं। निश्चित ये जितने बारूदी सुरंग है, जब तक निकल नहीं जाते तब तक इस जंगलों में, इस बीहड़ में जो है खतरा मंडराते रहेगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जो 3 जवानों हैं, 3 जवानों के शव को लेकर जो है उन्हें मुख्यालय ले जाया गया है और जो एक जवान घायल हुआ है उसे भी अस्पताल में जो उसका इलाज जारी है। और मैं अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो में जहां आईडी ब्लास्ट हुआ है उसी से कुछ ही दूरी पर मौजूद हूँ। कुछ कारणवश से हम एकदम एग्जैक्ट जगह पर हम नहीं जा पाए हैं, इसके लिए हमें खेद है। और निश्चित मैं आपको इस जगह के बारे में और कहूंगा कि ये जो जगह है ये कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, रेड कॉरिडोर माना जाता था, लेकिन आज हम यहाँ पे गाड़ी लेकर पहुंच सकते हैं और तमाम जो शासन की सुविधाएं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने लगी हैं। लेकिन अब विडंबना यही बनी हुई है कि नक्सलियों द्वारा जो बारूदी सुरंग बिछाए गए थे वो आज भी यहाँ के जनता के लिए, सुरक्षा बलों के लिए आज भी नुकसानदायक बना हुआ है। अब जब देखना यही होगा कि तमाम जो डंप नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हैं और जो आईडी लगाए गए हैं उन्हें कब तक निष्क्रिय किया जा सके, ताकि जो जनता है वो बेखौफ होकर इन रास्तों पर जो है चल सके। सुमित बड़ई, INH न्यूज, पखानजूर। इधर जशपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय जशपुर पहुंच चुके हैं। पथलगांव विधानसभा के चंदागढ़ पंचायत में लगाई है उन्होंने चौपाल। सुशासन तिहार के तहत गांव-गांव पहुंच रहे हैं सीएम। प्रधानमंत्री आवास में ईंट रखकर हितग्राहियों का हौसला बढ़ाया। भैंसा मुड़ा गांव में बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीणों से संवाद किया। चंदागढ़ में लखपति दीदी से मिलकर दुकान से सामान भी उन्होंने खरीदा। तपती धूप में बच्चों के साथ क्रिकेट भी सीएम साय ने खेला है। तो क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा इस दौरान भी सीएम ने की है। वहीं ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी सीएम विष्णुदेव साय दे रहे हैं। तो जशपुर के गांव पहुंचे हुए हैं इस वक्त सीएम विष्णुदेव साय। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जहां तपती धूप में बच्चों के साथ वो क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए हैं। इसके साथ साथ लखपति दीदी के दुकान पर पहुंचकर उन्होंने सामान भी खरीदा
और अब भी फिलहाल की अगर बात करें तो सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। तो मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा भी सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान की है। तो ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें ईंट रखकर आपको बता दें कि ग्रामीणों का हौसला भी इन्होंने बढ़ाया है। मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा भी सीएम विष्णुदेव साय ने की है। तो फिलहाल जशपुर के एक गांव में पहुंचे हुए सीएम विष्णुदेव साय, जहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आईएनएच के स्क्रीन पर है। तो प्रधानमंत्री आवास में ईंट रखकर उन्होंने लोगों का मनोबल बढ़ाया। भैंसागुड़ा गांव पहुंचे, चंदनगढ़ में भी लखपति दीदी से मिलकर दुकान से उन्होंने सामान खरीदा। तपती धूप में बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला है।